आज हम अपने कैसे हम हमेशा अलर्ट रहें और कैसे हम बाबा के साथ ही रहें, साथीपन की स्थिति कैसे रहे, एवरिटी कैसे रहे, उसके बारे में छोटी बातें करते हैं। अभी ये समझने वाली बात है कि जब सामने से ये चीजें आ रही हैं हमारे सामने, हम देखते जा रहे हैं ना, न्यूज चैनल रोज हमें नई नई चीजें पर पेश करते जा रहे हैं। जो जो बाबा ने बोला वो सब जो है सामने आता जा रहा है हमारे। तो हमेशा हमें अलर्ट और एवरिटी रहना है। अलर्ट और एवरिटी का अर्थ है हम बाबा के संग जो हमारा बुद्धि योग लगा रहे, क्योंकि बाबा हमें टच करेगा, बच्चे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। और उसकी प्रैक्टिस हम क्या उस साइड लास्ट टाइम पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमें अभी से करनी है। तो अभी से करने की क्या, करने का अर्थ क्या हुआ कि आप हर कार्य जो स्थूल कार्य करते हैं, चाहे आप बर्तन धो रहे हैं, चाहे पानी डाल रहे हैं गमलों में, पौधों को पानी दे रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप कपड़े धो रहे हैं, ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं तो पेशेंट को चेक कर रहे हैं, आपको बहुत गहराई में जाना है कि क्या जो काम कर रहे हो उसमें आपकी मन बुद्धि लगी हुई है। हाँ? धर्म क्या है? हम आत्मा है। उस धर्म को कर्म में ला रहे हैं। अगर धर्म को कर्म में ला रहे हैं तो आत्मा बन के कर्म इस शरीर से करा रहे हैं। अभी तो शरीर नहीं है, इस स्थिति में आ जाएंगे तो उससे भी हमारा कनेक्शन अपने आप होगा। और जब ऐसी कोई भी परिस्थिति होगी वो हमें गाइड करेगी कि बच्चे ऐसा करिए, ऐसा नहीं कर। और हम सबके अनुभव है, ये पर्सनल अनुभव है। अब तो आप सब बताते हो कि हमें संकल्प आता है, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो वो हो भी जाता है। अलर्ट रहने के लिए हमें अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। मन के अंदर कोई कचरा नहीं रखना है। क्या इसका अर्थ हुआ कि हमारा बुद्धि योग किससे जुड़ा हुआ है? पहले तो हमारा बुद्धि योग हमसे जुड़ा होना चाहिए। हम्म, समझते हैं? मान लीजिए एक टेलीफोन है। याद है ना पुराने जमाने में वो वाला टेलीफोन आता था बेस वाला, जिसकी वायर होती थी, वो गोल 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 गोल, सबको याद आ गया। अब वो उसका जो रिसीवर है और हैंडसेट बोलते हैं, पता नहीं उसको शायद, तो वो जो उठाते हैं, अगर वो कनेक्शन लूज होगा तो आपको बातें नहीं आएंगी समझ में। वो किट 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 की आवाज आती थी, ध्यान है आपको? हम सब ने उसको देखा है। तो वो प्रॉपरली अलाइनमेंट में नहीं होगा तो आप सुनकर भी सुन नहीं सकेंगे। वो बोलकर भी सामने वाला आपकी बात को नहीं कह सुन पाएगा। आपने तो कह दी अपनी बात, उन्होंने भी कह दी अपनी। तो यानी कि जो वो रिसीवर है, शायद रिसीवर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो ही अलाइनमेंट में नहीं है यार, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ। पीछे से भले लाइन क्लियर है ना, आपका जो बेस फोन है, क्योंकि वो ठीक नहीं है, लाइन पूरी ठीक है पीछे से, पर आपको तो आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली। वो बोल रहे हैं रोटी खाई क्या, और आपको सुनाई दे रहा कि नहीं यार सोटी नहीं खाई है, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो तो सही है, पीछे से सही है, आगे से गलत है। यानी कि मेरा जीवात्मा का आत्मा से कनेक्शन कैसा है, यही भगवत गीता में कहते हैं। आत्मा से जीवात्मा का कनेक्शन कैसा है? परमात्मा से पीछे होता है, पहले अपने आप से होता है। पहले अपने आप से होगा और फिर हमारा उससे होगा जो हमारे ऊपर बैठा है, परमात्मा जिसको हम कहते हैं। हम सब तो उसको महसूस करते हैं। अब आप सब कहते हैं कि हम महसूस करते हैं, तो अभी जब हम महसूस करते हैं, जब हम बैठते हैं या मॉर्निंग में इवनिंग में क्लास में आते हैं तो हम महसूस करते हैं। पर अब ये महसूसता को हमें दिन भर करना है। ये हमें कोई एक्टिविटीज के लिए डिजाइन करनी है। धर्म को कर्म में लाना। धर्म क्या है? कोई हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं। उसकी स्थापना करने के लिए भगवान नहीं आया हुआ है। भगवत गीता में भी कहता है जब जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊं। एक साधारण मनुष्य तन लेकर सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर, धर्म की स्थापना कर, मैं चले जाऊं।
ये उसने भगवत गीता में कहा है। और जब भी हम उसको सुनते हैं दोहे को या श्लोक को यदा यदा, तो बड़े अंदर से शांति की महसूसता होती है कि कोई किसी का प्रॉमिस है कि वो आएगा, और अभी तो वो आया हुआ है, हम तो अनुभव करते हैं इस बात का। तो कौन से धर्म की स्थापना करने आया वो? आत्मिक धर्म की स्थापना करने आया, कोई और धर्म की स्थापना नहीं करने आया। तो आत्मिक धर्म को, धर्म मतलब धारणा, धर्म मतलब धारणा, जब हम आत्मिक स्थिति को धारण करके इस जीवात्मा से सारे कर्म कराएंगे, तो फिर हमारा कनेक्शन जो है पहले अपने आप से हो जाए। वो टेलीफोन का सर्किट पूरा कंप्लीट अच्छे से होगा, कहीं लूज नहीं होगा। और फिर जब हमारा हमारे से हो जाएगा, तो फिर हमारा उससे ऑटोमेटिकली होगा, उससे हमें करना नहीं पड़ेगा। क्या हम मिस्टेक कर लेते हैं कभी कभी? हम उससे कनेक्ट होते रहते हैं, अपने आप से कनेक्ट होना भूल जाते हैं। तो तभी हम सब कभी कभी भाई बहन कहते हैं कि ना हर पल याद नहीं रहता है। हम हर पल याद में नहीं रहते। जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्लास सुनते हैं, तब तो याद आती है बाबा है, पर कई कई जगहों पे हम भूल जाते हैं। बाबा ने तो बताया है 63 जन्मों के संस्कार हैं हम सभी के, इसलिए भूल जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है, शरीर में आने के संस्कार है ना हमारे, शरीर लेकर बात करने के, तो वो करते 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 हम शरीर ही बन। जैसे कि मानो जब आप कोई अंगूठी पहनते हैं या कड़ा पहनते हैं, चेन पहनते हैं, तो शुरू के 1-2 दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लगता है कोई फॉरेन बॉडी है हमारे शरीर पर लगी हुई। फिर 10 दिन बाद आपसे पूछो तो भी हल्का सा आपको महसूस होगा कि हाँ ये मैंने पहनी है। महीने 2 महीने बाद ना लगेगा कि ये मैं ही हूँ। इससे होता है ना, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, अब अंगुली में उसका निशान आ जाता है, गले का निशान हो जाता है, चेन भी, आप मतलब कंफर्टेबल हो जाते हो। तो ऐसे ही हुआ 63 जन्मों से, अंगूठी लेते छोड़ते, अंगूठी लेते छोड़ते, अंगूठी लेते छोड़ते, अंगूठी मतलब शरीर से बता रहे हैं उसको। तो फिर वो होते 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 हमें अभी वैसे ही लगने लग गया है कि हम शरीर हैं। इसीलिए बाबा हमें रोज एक बात जरूर कहता है, आप आते हैं। कई बार बच्चे बाबा के पूछते हुए मुझसे कि बाबा रोज एक ही बात कहता रहता है। वो एक बात इसलिए कहता है ताकि हम उसको याद, क्योंकि 63 जन्मों से वो एक बात ही तो भूल गए थे हम। तो सबसे पहला कनेक्शन है जीवात्मा का आत्मा से, और फिर ऊपर वाले से कनेक्शन ऑटोमेटिकली बना हुआ है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज भी देखो ना, हम में से जो भी हम सब बैठे हैं आज, हमारे माता पिता अगर है भी नहीं इस दुनिया में, तो भी हम उनसे कनेक्टेड हैं ही, हम बोलते नहीं हैं उनको। तो वो तो फिर हमारा माता पिता है, सखा है, सब कुछ है, बंधु है, सब कुछ है। तो उससे हम उसको भूले नहीं। बस फर्क ये है कि क्योंकि हम अपने से जुड़े नहीं, तो उससे जुड़े नहीं। अलर्टनेस का अर्थ है स्वयं से कनेक्ट रहना। अभी 2 महीने या कुछ महीने पहले की बात है, एक क्लास में एक बात हुई थी कि कोई भी समय ऐसा आएगा जब हमें न्यूज आ जाएगी, सायरन बजेगा, या व्हाट्सएप पे, या हमें मैसेज आएगा कि जो है ऐसे वॉर शुरू हो गए हैं। है ना, कल तो देखो इस दुनिया में ऐसी बातें शुरू हो चुकी हैं वॉर की। अभी तो धीरे धीरे सब जगह ये सब चीजें देखो बढ़ रही हैं, हम देख भी रहे हैं। तो ये वॉर बाहर होंगे, भारत में जो है एटॉमिक वॉर नहीं होंगे, क्योंकि देवी देवताओं को जन्म लेना है। तो यहाँ पर भी कैसी स्थिति हो जाएगी? युद्ध की स्थिति होगी, गृह युद्ध। अब देखो बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, जब बाहर कहीं पे वॉर हो रहा होगा, तो कोविड के बाद पूरे विश्व की वाइब्रेशन बहुत डाउन है, इनसिक्योरिटी है, डर है, और सारे विकार जो हैं बहुत हाई फोर्स पर बाहर आ रहे हैं, कंट्रोलिंग पावर सबकी खत्म होते जा रही है। नींद नहीं आती है। वैक्सीनेशन के बाद शरीर में बहुत उलझने हो गई हैं। कल भी एक हमारे यहाँ बहन आई, कहते जब से मैंने ये वैक्सीन लगाई है, दवाई ली है, मेरे और ही बुरे हाल हो गए हैं।
पता नहीं, शरीर में आए दिन कुछ होता रहता है। तो ये तो अब हमें पता चल गया ना, ड्रामा में ये वैक्सीनेशन का सीन क्यों आया होगा, हमें मालूम चल गया है। वो हमारे शरीरों को वीक करने के लिए आया, मन बुद्धि को वीक करने के लिए आया है। तो फिर अब हमें क्या करना है, हमें तो और अपने ऊपर कार्य करना है अगर ऐसी केस है हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ कि जब बाहर ये सब चीजें चल रही हैं तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन डाउन है, ऑटोमेटिकली बाहर इनसिक्योरिटी का असर है। हर आत्मा को सब कॉन्शियसली ये पता चल चुका है कि समय नजदीक है, सब कॉन्शियसली पता है ना, सब कॉन्शियसली पता है। तो कई आत्माएं जो है अपना इंतजाम भी कर रहे हैं। इंतजाम क्या होता है, कोई आत्मा बहुत पैसे कमा रही, कि ऐसा समय आएगा तो हम फटाफट से पैसे कमाते चलेंगे, है ना, हम देख रहे हैं ना आसपास। कोई तो बहुत ज्यादा एफडी और बहुत ज्यादा मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हैं, बड़े बड़े इंश्योरेंस करा रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, पर पता नहीं। पता है पर पता नहीं। इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना कि आज मैं कर लूं, शादियां जल्दी जल्दी हो रही हैं, पढ़ाई जल्दी जल्दी हो रही है, जो हम लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़ा है ये बच्चे सेवन्थ में पढ़ रहे हैं, जल्दी बड़े हो रहे हैं। जो चीजें हम लोगों को, आपको, हमको टेंथ ट्वेल्थ में पता थी, इन बच्चों को थर्ड में पता है, आज के बच्चों को। आज ये हाल क्यों है, फास्ट हो रही है चीजें, सब कॉन्शियसली। हर आत्मा को पता है कि कयामत का दिन नजदीक है, द डूम्स डे बोलता है, ये नजदीक होता जा रहा है। तो इसीलिए क्या होगा कि जब बाहर ये सब चीजें हो रही होंगी, तो क्योंकि वाइब्रेशन है, हम लोग एक ही प्लैनेट में रह रहे हैं, पूरे प्लैनेट का वाइब्रेशन डाउन है। तो वो वाइब्रेशन जो है, जो कमजोर आत्माएं हैं, जिन्होंने मन के ऊपर अपने काम नहीं करा हुआ है, क्योंकि वो मन को जानती ही नहीं है कि मन होता क्या है। ये तो बाबा के बच्चों का भाग्य है, जो बाबा के बच्चे जानते हैं मन क्या चीज है, मन के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो आज तो आप लोग, है ना। पर वो क्योंकि अपने विकारों के वशीभूत हैं, अपने संस्कारों के वशीभूत हैं, वो आत्माएं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और जो गुस्सा है वो और प्रबल हो जाएगा। हाँ, अभी कुछ दिन पहले एक भाई का फोन आया, बहुत अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है। कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, पेटी होती है ना फ्रूट वाली पेटी, एप्पल की है, पता नहीं किसी की पेटी आई थी घर पर, तो वो उसको उतार रहा था, खोल रहा था, डिसमेंटल कर रहा था। तो कीलें लगी होती है ना, वो फट्टी पर कीलें लगी होती है। कहते पता नहीं मेरे बेटे ने मुझे कुछ बात बोली, मुझे क्या हुआ, मैंने वही उठा के उसके चार पांच लगा दिया, उसको कितने टाके लगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें तो पता है ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि क्रोध क्या संस्कार है, क्रोध का विकार है। ये विकार अभी हाई अलर्ट पे चल रहे हैं, क्योंकि बाहर का वाइब्रेशन डाउन है। बहुत गहराई में गए, बहुत गहराई में गए, काफी दिन तक वो बात चली। तो पता चला कि बेटे से नफरत करता था पहले तो, अब नफरत क्यों करता है, अभी बेटा भी रुका नहीं है, अभी देखो ये कहानी खत्म नहीं हुई। बेटा भी 26 साल का है लगभग, उसने भी फिर उठाया और किया। नेचुरल है, जब पिताजी ने करा तो उसने भी करा, तो दोनों को फिर हॉस्पिटलाइज कराया। ज्यादा नहीं हुआ, पर देखो कम भी नहीं हुआ। अगर कीलें लगेंगी शरीर पे तो कहाँ कहाँ लगी होंगी, तो इसको कम तो नहीं कह सकते हैं। इतनी बड़ी बात, घर के अंदर ही युद्ध हो गया ना, बाहर का युद्ध जो होगा होगा। इसलिए भारत में ग्रह युद्ध होंगे, ग्रह के भी दो रीजन है, एक तो ये बाहर, और एक हमारे ही घर में भी होंगे, दोनों ही बातें। सबसे पहले इस घर में युद्ध होएगा यहाँ पर, और वो युद्ध का बीज होता है नफरत। अब नफरत का कारण सुन लीजिए, नफरत का कारण सुन लीजिए, कहाँ से वो नफरत शुरू हुई। नफरत का कारण क्या है कि वो बेटा जो है, पढ़ाई जो वो चाहते थे उसने वो नहीं करी,
फिर जो वो काम संभालना चाहते थे अपने, उसने वो भी नहीं करा। फिर उसने शादी भी अपने मन से कर ली, वो कुछ करता नहीं है, ऐसा उनका कहना है। बहुत गहराई में जब जाते गए, तो ये नफरत बेसिकली, जब वो बच्चा 14-15 साल से ही उनके मन में ये नफरत का बीज आता गया, आता गया, आता गया कि ये मेरी बात नहीं मान। और करते 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 थोड़ा गुस्सा आता होगा बीच में, चलो थोड़ा बहुत गुस्सा कर दिया, मार भी दिया, कहते हैं कभी मैंने हाथ भी उठाया। पर कहते ये तो मुझे नहीं पता चला। मैंने कहा पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस तो हम कब से कर रहे हैं ना। तो वो बिल्कुल चुप हो गए। प्रैक्टिस तो कर रहे थे ना हम, कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे थे। पहले तो मन में लड़ रहे थे, फिर कभी कभी हाथ थप्पड़ मार दिया, कभी कुछ जो भी चीज आई वो मार दिया। फिर क्योंकि प्रैक्टिस करते करते करे, अब इस हाथ को पता नहीं चला फिर कि वो हाथ में कील वाला वो लकड़ी है। कैसे पता चलेगा? जब चप्पल मारी, फिर किताबें फेंक के मार दी, एक बार ऑफिस से आए तो चाबी फेंक के मार दी कार की, तो फिर उसको क्या मालूम? अभी तो महसूसता ही नहीं है। तो उन्होंने उठाया, उन्होंने मार दिया। अब और देखो, रुका नहीं यहाँ तक भी, उस बच्चे ने भी उठाया और मार दिया। और भाई साहब की एक आंख अब नहीं है, एक आंख अब नहीं है, क्योंकि आंख पर भी लगा। वो आंख डैमेज हो गई है पूरी। तो उनका जब फोन आया, बहुत समय बाद फोन आया, जब अब सोच विचार किया उन्होंने, आंख तो चले गई है, नेचुरली ड्रामा तो सिखाएगा ना कुछ। तो कि ये क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ मेरे साथ। तो इस क्यों में आज ही हमें चले जाना है, हम पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो एवर रेडियल अलर्ट हैं। अगर हमारे मन में भी किसी के प्रति भी अभी है ऐसा कि ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे जीवन साथी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे घर के हेल्पर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हमारे छोटे भाई बहन हो सकते हैं। आप अपने अंदर से इस बीज को खत्म करो। ये बीज कब वृक्ष बनेगा और कब बाहर की वाइब्रेशन आपके ऊपर आएगी, आप समझ नहीं पाएंगे इसको। बहुत अलर्ट रहना, अलर्ट। जैसे आर्मी रहती है ना अलर्ट, वैसे अलर्ट रहना है अपने साथ। क्योंकि अब हमें इन चीजों को समझ के खत्म कर देना। अच्छा, नफरत खाली बच्चों से थोड़ी होती है, नफरत हम किसी और से भी कर लेते हैं, है ना, एक दूसरे से कर लेते हैं, कभी कभी कोई संगठन में रहते हैं उससे कर लेते हैं। नफरत का कारण मालूम क्या है? कि कोई हमें टोक रहा है तो हम उससे नफरत कर बैठते हैं। कोई काम ठीक से नहीं करता है, उससे नफरत। छोटी छोटी बातें होती हैं, देखो ये काम कैसे खराब कर रहे हैं। हमारे मन में ये अब नहीं आए। हर आत्मा का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हर आत्मा का चीजों को रखने का भी तरीका अलग है। हर आत्मा का सोचने समझने का ही नजरिया ही बिल्कुल अलग। देखो ये छोटी बात ही फिर बड़ी बनती है। नाराजगी, नफरत, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर करते हैं ना, कोल्ड वॉर की निशानियां क्या है? हम बात नहीं करेंगे एक दूसरे से, और क्या करते हैं, सहयोग नहीं देंगे। कोई सेवा चल रही है, सहयोग नहीं करेंगे उसका, पर्टिकुलर के साथ चल रहा है कोई कोल्ड वॉर, सहयोग देना बंद कर देंगे। बड़े और सहयोग कैसे? अभी अपने मन को पहचानना है, मन बोलेगा कि तुम्हें ये काम है, तुम ये करो, पहले ये मत करो। सेवा बंद, सहयोग बंद। और कारण क्या होगा? बहुत अजीब सा कारण होगा, बहुत ही अजीब सा। हम बांध लेते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं होने दीजिए, ये बीजों को फलीभूत मत करिए, क्योंकि ये बीज कल वृक्ष बन जाए। और वृक्ष को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी ये बीज है ना, अभी बीज को तो आप निकाल सकते हो, और वृक्ष के ऊपर भी मेहनत बहुत। नहीं, आप देखो, सीन इमर्ज करो, कोई बहुत ही बड़ा वृक्ष हो गया है, बहुत मोटा तकड़ा है, उसको काटने कितना डिफिकल्ट होता है। जो छोटा जो पौधा है, उसको तो आप ऐसे ही उतार लेते हो गमले में से, है ना। जो पीछे छोटे छोटे से वीड्स आ जाते हैं, अनवांटेड प्लांट, घास, आप उसको ऐसे यूं करते हो, खींच के बाहर आ जाता है।
तो बीज क्या है? नफरत है। बीज क्या है? क्रोध का बीज है नफरत, शुरुआत वहां से होती है। फिर उसके बाद क्या है? मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये है। नफरत का भी बीज ये है कि मेरी बात नहीं सुनते। पर हम आपकी बात सुने क्यों? सवाल तो ये होना चाहिए, क्यों सुने हम आपकी बात? क्योंकि हर आत्मा अपना ड्रामा प्लान अनुसार चल रही है ना? आप उनको कुछ नहीं कर सकते। हम डोमिनेट करने की कोशिश बहुत करते हैं। एक हमारी बहन है, बहुत कमांडिंग में चलती है, बहुत डोमिनेट करती है। और पता है, बहुत सफर भी कर रही है, बहुत सफर करती है, बहुत कुछ बताती है, उसको समझ में नहीं आ रही। फिर उसको समझाया, अभी पिछले दिनों समझाया बहुत गहराई में, ये नहीं करो। कहते पता नहीं इनको तो, अपने हस्बैंड को बोलते हैं, इनको तो अक्ल ही नहीं है, ये तो डिसीजन ही नहीं ले पाते, इनकी बजाय हम ही डिसीजन ले लेंगे। मैंने कहा ये आपका मैंपन है, अहंकार है। ये अहंकार फिर कुछ बड़ी चीज करा लेगा आपसे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बताया भी कि बहुत बार इस चक्कर में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं घर में, हाथ भी उठा देते हैं एक दूसरे के ऊपर, गलत शब्द भी कह देते हैं। तो गृह युद्ध होना है। गृह युद्ध, गृह युद्ध का अर्थ होता है अंदर अंदर, और एक घर के अंदर भी, क्योंकि यहाँ अंदर पहले हो। तो बहुत ध्यान से जो अंदर बीज पल रहे हैं ना, इनको नहीं बढ़ने दीजिए, इनको फिनिश कीजिए एज सोन एज पॉसिबल। आज ही बैठिए सारे कारोबार छोड़ के। आज तो शायद संडे भी है ना, मेरे ख्याल से सैटरडे, पता नहीं, जो भी है। आप अपने ऊपर एक कारोबार कीजिए, बढ़ने नहीं दीजिए इसको आगे तक। कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, अपने मन को बोलिए हर आत्मा अलग है, वो हमारी बात नहीं सुनेगी, वो अपने ड्रामा प्लान अनुसार चल रही है, नहीं सुनने वाली है। पर हम पता नहीं क्यों सुनाना चाहते हैं सबको। हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? अपने बच्चों को कंट्रोल, अपने जीवन साथी को कंट्रोल, हम आसपास की हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक हमारे भाई साहब हैं, वो, उनको तो मैं देखता हूँ ना, पूरा ऐसे मैपन की दुकान नजर आती है। अपनी वाइफ को, चलो उठो, उठो उठो, चाय बना दो, सोते को उठा देते हैं। ये बीज है, कल बहुत बड़ा बनेगा। इसको चेक करके चेंज करो, वो भी इंसान है ना जी। अगर आप थकते हैं तो वो भी तो थकते हैं। अगर आपकी एज हो रही है तो वो तो जवान नहीं हो रहे, उनकी भी तो एज हो रही है, एजिंग तो उनकी भी हो रही है। आप उनसे सिर्फ आग्रह कर सकते हैं कि आप हमारे लिए चाय बना लेंगे। अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, और वो मना कर सकती हैं, इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना डिसीजन है। हर आत्मा की अपनी कैपेसिटी है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इस संस्कार को पहचानो, ये शत्रु है, आपको ही काटेगा पहले। ये शत्रु सबसे पहले हमें काटता है, फिर हम बाहर किसी और को काटते हैं, और फिर हमें भी कोई काट लेता है। दोनों बातें हैं, छोड़ता अब कोई नहीं है जी आजकल, साफ बात है। सारे हिसाब किताब चुकतू सबके बहुत फास्ट रीति होने हैं, हमें बाबा ने बताया हुआ है। तो फिर क्या करना है? ऐसे अपने हर एक पोर्शन को पहचानिए, कहाँ पर हम कमांड कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका जीवन साथी है, उसको तो आप कर लेते हैं, बाहर जाके करके दिखाओ जो। हम्म, बहुत गंदे तरीके। ए उठो उठो, चलो ये कर दो। तुम उठो, क्यों, तुम क्यों नहीं उठोगे? तुम कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? ये सवाल अपने आप से पूछना, हम कौन हैं? हम क्यों कर रहे हैं? जितनी जल्दी हम अपने से सवाल पूछेंगे, उतना ही जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये मैंपन का बीज कल अहंकार में बन जाएगा। फिर अहंकार आते ही तो फिर क्रोध और सब कुछ, सारा कुछ सिस्टम शुरू हो जाता है। एक बार ये आ गया ना, तो फिर पूरी बारात लेकर आता है। बाबा यही कहता है ना कि एक बच्चे फाइल ओपन हुई ना विकार की, फिर सारी फाइलें ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। तो आज हम अपने साथ बैठे, मनन चिंतन करें कहाँ पर ये सब हो रहा है। और हम आत्मिक धर्म को कर्म में तब ला पाएंगे जब हम विकारों को फारगती देते चले जाएंगे, एक एक विकार।
अब वो बहन देखो कितनी कमांडिंग और डिमांडिंग, कि इनको अकल नहीं है, ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ये मन के अंदर कहीं ना कहीं नफरत का बीज पल चुका है। ये कल क्या रूप लेगा ना, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर इस बीज के लिए बहुत खाद भी अवेलेबल है और पानी भी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में, सब कुछ है आज में। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। वाइब्रेशन ऐसे आ रही है, कलेक्टिव नेगेटिव वाइब्रेशन। अंतिम समय ड्रामा का बाबा कहते हैं आप बच्चों के लिए बहुत बहुत बार का वाइब्रेशन चेंज होने वाला है। आपको बहुत संभाल रखनी है अपनी। आप अनवांटेड चीजों में अपने आप आपका मन ले जाएगा आपको, अगर आपने योग बल को बढ़ाया है। तो चेक करें और उसको अभी आज ही करेक्ट करें। ये डोमिनेट करना ठीक बात नहीं है। किसी को भी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही हो, चाहे हमारे घर में काम करने वाले हों, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे अलमारी हो, हमारे पेड़ पौधे हो, हमारी कुर्सी भी क्यों नहीं हो, क्योंकि प्रकृति सूच समेत इंतजार में है। हाँ, हम देखते हैं ना, एक घर रहता है सारे खत्म। अभी बता रहा था ना मैं, वो टावर गिर गए। बिल्कुल, टावर बने हैं थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, वो तीन तो बच गए हैं और तीन चले गए हैं। क्यों भाई? और ज्यादा गैप नहीं है। बहुत समझना है, बहुत समझना है, गहराई में उतरना है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम मैपर में क्यों आ गए हैं, क्या रीजन है इसका। ये कल वृक्ष जो है फिर उसको काटना दिक्कत में आता है, इसलिए आज ही फिनिश करेंगे। तो पहली बात है आत्मा और जीवात्मा का कनेक्शन, क्योंकि आत्मा के अंदर मैंपन नहीं है। हम्म? अच्छा, उसके बहन से बात हुई तो उससे उन्होंने क्या बताया, इन्होंने सारी उम्र गवाया ही गवाया है, बस मैं ही हूँ जो इस घर को बनाया, मैंने बच्चों की शादी करी, इनको कुछ नहीं पता है ना। तो ये मैंपन आ गया ना अंदर, डोमिनेट करने के लिए मैंपन। और फिर हम शब्द बड़े अच्छे यूज कर लेते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चले, क्यों चाहते हैं? पूछो अपने आप से कि ये चाहत क्यों है हमारे में, कौन है हम, ये पूछने वाले। तो बहुत गहराई में उतरना है हमें इसके, ऐसे नहीं। अपनी गहराई में उतरने के बाद ही हम इसको ठीक कर सकेंगे। ऊपरी तौर से ज्ञान तो हम सुनते आए हैं, बाबा के साथ कनेक्शन भी लगा लेते हैं, पर रियल ज्ञान का अर्थ ये है कि जब हम किसी के साथ ऐसा, हम ना हमारी कोई आशा हो। अच्छा, कई बार हम अंदर मोह में होते हैं कि ये भी हमारे साथ आगे जाए, और इसको हम सोच रहे होते हैं कि हम वो कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है ये कल्याण, कि इसके बगैर हम नहीं रह सकते, चलो इसको ज्ञान में लेके चलते हैं। ये भी मैं पर हर आत्मा का अपना रोल है, हर आत्मा आर्मी। दो दो भाई हैं, मुझे एक बात बता, बिल्कुल ध्यान है, अभी कुछ समय पहले की बात है। एक दोनों बहुत अच्छे एथलीट टाइप बॉडी कहते हैं, वो मुझे पता चला उसी दिन कि वो दोनों बड़े ही हष्ट पुष्ट और जवान, और बहुत एक्सरसाइज घर में सब ऐसा माहौल। एक भाई आर्मी में चले गया, अब दूसरा भाई पिछले 5 साल से उसके पीछे पड़ा है, तू भी आर्मी में आ जा। और मैंने उससे फिर बात हुई उससे, बड़ा परेशान कि मैं क्यों, क्या बात है, आप क्यों आए आर्मी में, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छी लाइफ है, फिर उसके तो शरीर बहुत अच्छा है मेरे जैसा। एग्री एग्री, खाली शरीर ही आर्मी में जा सकता है क्या? कहते, मैंने कहा वो क्या कहते हैं, कहते वो कहता है मेरा मन नहीं है आर्मी में जाने का, मुझे ये नहीं करना है, मुझे मॉडल बनना है, वो ये कहता है। कहते हैं मैं कहता हूँ तो आर्मी में या मॉडल में कुछ नहीं, बड़ा दिक्कत है ये है। बहुत गहराई में गए, बहुत गहराई में गए तो सूक्ष्म मोह का बंधन है, भाई के साथ बचपन से रहा है, दोनों इकट्ठे आ जाए। मैंने कहा आपको लगता है मानो इकट्ठे हो भी गए तो एक ही जगह पोस्टिंग होगी?
कहता है मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा आप कौन है, ये पूछा आपने अपने आप से, कौन है आप? मैं फला फला हूँ, उसने बताया मुझे। मैंने कहा नहीं जी, ऐसा नहीं सोचो, जरूरी नहीं है एक जगह पोस्टिंग हो जाएगी। हम बहुत गहराई से सोचें, बहुत गहराई से। हम कल्याण अपना कर रहे ना चाहते हैं कि उनका कर रहे हैं? क्यों मोह के बंधन में फंसे हुए हैं अभी तक? आज हम इन सारे ही बीजों पर चेकिंग करेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं इसे। और ये भी अपने आप से पूछे हम कौन हैं? हमें तो पता है हम आत्मा है। आपके मन बोलेगा आत्मा है, पर क्या आत्मा ऐसे काम करेगी? बाबा ने बताया अटैचमेंट है, उसके साथ ही जाना है। सबका रोल अलग अलग बताया है, नंबर वार बताया है ना? ये सब बातें तुरंत याद आ जाएंगी आपको। ड्रामा में हर आत्मा का अपना रोल है। हर एक कोई डॉक्टर थोड़ी बनेगा, हर एक कोई कारोबार नहीं करेगा, हर एक कोई बाबा का बच्चा नहीं है सभी, पर नहीं है। तो इसको चीजों को हम गहराई से सोचेंगे, नहीं तो ये मैपन का वृक्ष पूरा जंगल बन जाएगा, और फिर उसके लिए बहुत दिक्कत आएगी। अपना कनेक्शन अपने आप से पहले होता है, फिर मेरा कनेक्शन उस ऊपर वाले से होता है, और फिर टचिंग के द्वारा बाबा हमें गाइड करता है, ये करिए ये नहीं करिए। अलर्ट और एवरिटी का टॉपिक अभी आज खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत चीजें हैं, उसको हम फिर देखेंगे और पढ़ के आगे बढ़ेंगे। आज हम इतना ही देखते हैं। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति भैया जी, बहुत अच्छा टॉपिक रहा। क्या लेकर जा रहे हैं हम आज, ये बताएं। गया आज बस यही लिया कि सब कुछ भूल जाओ, बस बाबा के साथ हमेशा अटैच करो। ओम शांति सबको। क्या क्या लेके जा रहे हो यहाँ से, ये बताओ। हम्म, अभी तक तो चेकिंग करते थे, इसलिए और सूक्ष्म भैया अपनी बहुत चेकिंग करनी है अभी तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चेकिंग करके हमें कोई भी बीज को अब आगे बढ़ाना नहीं, प्रमोट नहीं करना, है ना? हमें बॉडी कॉन्शियसनेस का एक भी बीज हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, पौधा बनने नहीं देंगे उसको। और जो है हमारे सोल कॉन्शियसनेस स्थिति, हमारे ओरिजिनल संस्कारों को अब हम वृक्ष बढ़ाएं, उसको बड़ा बनाएं। सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहने वाला वृक्ष रेडी करेंगे। और कौन क्या लेके जा रहे हैं? क्या बात है, कोई कुछ लेके नहीं जा रहा है टोली आज? अरे ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं, आप लोग सोचिए समझिए, और जहां जहां चेंज करने की आवश्यकता है वहां चेंज करिए, क्योंकि अब समय जो है ड्रामा में अपनी स्थिति को पाता जा रहा है। उससे पहले हमें अपनी स्थिति का निर्माण कर देना, कि फिर समय पर करेंगे तो बाबा उसको अच्छा नहीं कहते। मानो बाहर सब हो गया, हमारे घर वाले सब चले गए, तब हम बोले अब हमें वैराग्य आ गया, तो फिर क्या वैराग्य आया? तो समय ने कराया ना, हमने थोड़ी कराया। हमारा वो जैसे अभी बात हो रही थी ना, कि वो कहाँ पर, अफगानिस्तान नहीं, इसराइल में, वो अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं। अब वो कहें कि हाँ अब हम वैरागी हो गए, तो फिर वो तो क्या वैरागी हो गए? उन्होंने क्या करा? वो तो उनको करा लिया गया ना उस समय में। क्यों नहीं हम अभी समय रहते ही काम करें? बाबा इस बात पे बड़ा टेंशन दिलाता है। कहते बाबा के पास कुछ बच्चे आते हैं, कहते हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया अभी। तो उनसे पूछो क्या है तुम्हारे पास छोड़ने के लिए, कहते कुछ तो भी नहीं। हम्म? कुछ नहीं है बोल के हम बड़े मैपन में हैं कि हमने छोड़ दिया, तो क्या छोड़ा? सब कुछ है, सारे गुण हैं, रुपया पैसा है, शरीर ठीक है, भगवान को उसको अर्पित कर देंगे। शरीर को जैसा है वो अर्पित करेंगे, अपना धन अर्पित करेंगे सेवाओं के लिए, अपना मन अर्पित करेंगे,
तो हमने कुछ करा, फिर पीछे तो जब हम भाग कर आएंगे तो फिर हमने क्या करा वो तो समय नहीं कराया। बड़ा गहराई में आज हम इसके उतरेंगे और अपनी चीजों को ठीक करेंगे। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सूक्ष्म चेकिंग करनी थी आज। हाँ जी, आज सूक्ष्म चेकिंग करेंगे, बिल्कुल। अगर छोटा सा भी रहा बीज तो वो वर्क्स बनती देर नहीं लगी थी। नहीं, पता ही नहीं चलेगा ना, क्योंकि बाहर खाद बहुत है वाइब्रेशन की, पानी भी डाल रहे हैं सभी लोग, तो अपने को नहीं। अब हमें बड़ी गहराई से चलना है और बहुत एक एक, जैसे वो हाथी कहते हैं, हाथी के लिए क्या कहा जाता है कि एक एक कदम बड़े ध्यान से रखता है वो, क्योंकि शरीर इतना सिंपल अवेयर भैया, हाँ जी, अवेयरनेस बढ़ानी है। बिल्कुल, क्योंकि वो शरीर इतना बड़ा है, अगर कमजोर कदम रखा उसने तो गिर जाएगा, उठाना कौन उठाएगा उसको। बाबा बोलते ना अंश भी रह गए तो वंश बनते देर नहीं लगती। देर नहीं लगती। तो हम गहराई में जाएंगे और अब हम इसको खत्म करेंगे, बिल्कुल, यही हमारा काम है। मैं यहाँ पे सब कह रहे हैं टोली का पूरा पैकेट लेके जाना है, एक टोली नहीं, बाबा की आज जो हमें टोली मिली है सभी लेके जाना है पूरा का पूरा पैकेट। चलिए, हमारे इस साकार वतन, हमारा है क्या साकार वतन? अभी हमारा है क्या, ये बताओ। नहीं भैया, नहीं है, हमारा नहीं है ना। किसको लगता है हमारा नहीं है ये साकार वतन? नहीं भैया हमारा कुछ नहीं है। हमारा नहीं, हमारा क्या है? हमारा बाबा है। बाबा है। और हाँ, हमारा परम धाम हमारा है। और दूसरी बात और क्या है हमारा? स्वर्ग हमारा है। मेरा परमात्मा, मैं और मेरा परमात्मा। मैं और मेरा परमात्मा, और हमारा है परम धाम, हमारा घर है, और फिर हमें लौट कर आना है सतयुग में, वो हमारा है। ये कलयुग अब हमारा नहीं है, और ये यहाँ पे जो भी हो रहा है हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। ऐसा हम अपने आप को बनाएंगे। इसलिए आज से गाना शुरू करेंगे, थोड़ी देर में बन जाएंगे, तो क्या हो गया, हमने कितना कुछ करा, ये क्या बात है? कोई बड़ी बात है क्या? नहीं। बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, हमने कितना कुछ कर लिया है। अभी तो ये बस थोड़ा और करना है, छोटा सा है। देखो अभी दिवाली आने वाली है, तो घर में क्या करते हैं, चांदी के बर्तन आते हैं, बैंक से निकाल के लाते हैं, या कहीं तो घर में ही रहते होंगे, तो उसको साफ करते हैं, तो कहीं पे छोटा सा भी ब्लैक स्पॉट रह जाता है ना, उसको भी क्लीन कर देते हैं पूरा। तो अभी वो हमारा ये बुद्धि रूपी, हमारा तो सोने का बर्तन है, चांदी का तो बाबा को चाहिए नहीं। बुद्धि हमारी सोने की बर्तन है, बुद्धि रूपी बर्तन में अगर कहीं जरा सा भी कहीं पर है, उसको भी बाबा कहते साफ करो, लेकिन ही जाना है। तो फिर मिलते हैं अपने पढ़ाई को आगे। शांति सभी को। ओम शांति सभी को।